आज की वीडियो में हम एक ऐसे पेशेंट की जर्नी शेयर करेंगे जो कि डिफ्यूज पैटर्न बाल्डनेस फेस कर रहे थे। चलिए इस वीडियो के जरिए समझते हैं कि डिफ्यूज पैटर्न बाल्डनेस क्या होती है और ये आपके ओवरऑल लुक और कॉन्फिडेंस को कैसे अफेक्ट करती है। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं पुनीत चंद्रा की कंप्लीट जर्नी, उनकी बिफोर कंडीशन से लेकर उनके फाइनल लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स तक। आप इस जर्नी को देखकर अपनी बाल्डनेस के चैलेंजेस को भी रिलेट कर पाएंगे और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा और क्यों, ताकि हम आपके लिए और इंफॉर्मेटिव और रिलेटेबल कंटेंट ला सकें। यह मिस्टर पुनीत की बिफोर कंडीशन है जिसमें उनकी हेयर लाइन पूरी तरह से रीसेट हो चुकी थी। फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन एरिया भी पूरी तरह से डिफ्यूज पैटर्न में थिनिंग और डैमेज का शिकार थे। डिफ्यूज पैटर्न एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्कैल्प पूरी तरह बॉल्ड नहीं होती, लेकिन एग्जिस्टिंग हेयर्स बहुत थिन हो जाते हैं, जिससे पेशेंट अपनी एक्चुअल एज से बहुत ज्यादा एज्ड दिखने लगता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल क्लियर है और आप इसे अपनी सिचुएशन से भी रिलेट कर सकते हैं। यह है हमारे पेशेंट का डोनर एरिया, जो थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्थी कंडीशन में था। यही डोनर एरिया आगे की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के लिए एक मजबूत फाउंडेशन साबित हुआ। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे एक सही टेक्निक और केयरफुल प्लानिंग के जरिए एडवांस्ड बाल्डनेस को पूरी तरह बदला जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बाल्डनेस की कहानी बदले, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। स्कैल्प का डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल फीचर्स और बोन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की। हेयरलाइन के पीक पॉइंट को ग्लेबला पॉइंट से मेजर करके मार्क किया गया, ताकि एक नेचुरल और एज अप्रोप्रिएट लुक क्रिएट हो। इन आउटलाइंस के थ्रू पेशेंट का कंप्लीट रेसिपिएंट एरिया क्लियरली डिफाइन हो गया था, जिससे हमारे एक्सपर्ट्स को यह परफेक्टली समझ आ गया कि कितना एरिया रिस्टोर करना है। यही आउटलाइन सर्जरी के दौरान एक एक्यूरेट गाइड की तरह काम करती है, इंश्योरिंग कि हर ग्राफ्ट प्रिसाइजली और नेचुरली प्लेस हो। अब आप सोच रहे होंगे, हेयरलाइन डिजाइन से पहले हेयर ट्रिम और हेड वॉश करना क्यों जरूरी होता है? इसका रीजन है स्कैल्प को कंप्लीटली क्लीन करना, ताकि मार्किंग्स क्लियर और एक्यूरेट हों और अफेक्टेड एरिया को परफेक्टली कवर किया जा सके। अगर आप भी हेयरलाइन डिजाइनिंग के प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके लिखिए हेयरलाइन। सर्जरी की शुरुआत हमने पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट करने से की। यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी फेज में डिसाइड होता है कि किस एरिया में कितनी डेंसिटी देनी है और फॉलिकल्स को किस एंगल और डायरेक्शन में प्लेस करना है। अगर स्लिट्स सही डायरेक्शन में ना बनाए जाए तो फाइनल रिजल्ट अननेचुरल लग सकता है। इसलिए यह स्टेप सबसे ज्यादा प्रिसीजन और एक्सपीरियंस डिमांड करता है। वंस स्लिट्स वर रेडी, हमने एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। हेयरलाइन जोन में फॉलिकल्स को इरेगुलर पैटर्न में प्लेस किया गया, ताकि एक सॉफ्ट और नेचुरल हेयरलाइन क्रिएट हो। फ्रंटल टफ्ट एरिया में पेशेंट के कुछ एग्जिस्टिंग हेयर्स थे, लेकिन उनके बीच स्पेसिंग मेंटेन करते हुए ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए। जहां थिनिंग थी, उन एरियाज में टारगेटेड कवरेज दी गई। हमारे एक्सपर्ट्स ने हर फॉलिकल को स्कैल्प के नेचुरल ग्रोथ पैटर्न के अकॉर्डिंग इम्प्लांट किया, ताकि रिजल्ट्स बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। फ्रंटल और मिड स्कैल्प जोन में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स यूज किए गए, जिससे एरिया को थिकनेस और फुलनेस मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्राउन एरिया में एक नेचुरल स्वर्ल पैटर्न क्रिएट करने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स को मल्टीपल एंगल्स में इम्प्लांट किया गया। यह पैटर्न ओवरऑल स्कैल्प को नेचुरल वॉल्यूम और स्मूथ ट्रांजिशन देता है। इस कंप्लीट सर्जरी में टोटल 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए थे। ये ग्राफ्ट्स DHT रेजिस्टेंट होते हैं, जिससे रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग और कंप्लीटली नेचुरल आते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हर स्टेप साइंटिफिकली प्लान्ड था, ताकि पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिल सके। हाय, माय नेम इज़ पुनीत। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था 28 अगस्त को। आज 1 महीना हो गया और आज मैं फर्स्ट PRP के लिए क्लिनिक में वापस विजिट किया हूँ। जो मेरी हेयर बाल्डनेस स्टार्ट हुई थी वो एट द एज ऑफ 30 हुई, बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशनल कैरियर की वजह से। और मेरे को नोटिस हुआ कि मेरी हेयर लाइन
थोड़ी डिसीज्ड हो रही है एंड मेरा क्राउन में भी हल्के हल्के पैचेस स्टार्टेड हो रहे हैं। तो इट कुड बी जेनेटिकली, इट कुड बी वर्क प्रेशर, सो हो सकता है दोनों का रीज़न हो। देन आफ्टर आई रियलाइज कि नाउ इट्स टाइम टू टेक सम एक्शन, तो मैंने क्लिनिक में बारे में गूगल के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू काफ़ी सर्च किया एंड आई फाइंड दैट कि दिस इज़ द बेस्ट क्लिनिक। और मैंने होम रेमेडीज़ भी कुछ ट्राई की थी। आई नेवर ट्राई एनी मेडिसिन्स, तो मैंने होम रेमेडीज़ ही करी, कुछ ऑयल्स खरीदे, बट इट्स नॉट इफेक्टिव। तो फाइनली आई चूज़ टू टेक अ ट्रांसप्लांट। सो जैसे मैं 2-3 साल तक सर्च करता रहा हु इज़ द बेस्ट क्लिनिक, तो मैंने अपने एरिया में भी काफ़ी सर्च किया और द पीरियड काफ़ी सर्चेस ऑनलाइन भी करी। सो फाइनली आई डिसाइड, QST के बारे में सुना, सो आई विजिटेड टू द QST एंड आई फाइंड दैट दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर माई हेयर। QST के जो रिजल्ट्स थे वो बेटर रिजल्ट शो हुए हैं। मैंने कुछ लोगों से बात भी करी जो मेरे नोन है, दे ऑल्सो सजेस्टेड मी कि QST इज़ द बेस्ट, सो आई विजिटेड हियर एंड आई डन माई ट्रांसप्लांट हियर। तो एट द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी इन QST, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड टू QST, सो जैसे मैंने अप्रोच किया, द स्टाफ वॉज वेरी कोऑपरेट विद अस एंड दे आर वेरी पोलाइट। उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस की। देन द डॉक्टर्स विच वर हियर, दे गाइडेड मी द फैक्ट्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ द हेयर ट्रांसप्लांट। बट जब मैं फर्स्ट टाइम इधर आ रहा था तो आई वॉज बिट नर्वस और थोड़ा एक्साइटेड भी था। जब मैंने स्टाफ से और डॉक्टर से बात करी, देन आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई हैव टुक द राइट पाथ। सो मैं इधर आया। आफ्टर जब सब कुछ होने के बाद मेरी सर्जरी का दिन था, तो सर्जरी वॉज वेरी स्मूथ एंड फुल स्टाफ ने बहुत टेक केयर किया एंड दे गाइडेड अस ऑल्सो, लाइक ओके आप ये करिए, ऐसे रहिए, रिलैक्स रहिए। एंड आफ्टर द सर्जरी ऑल्सो, जब भी मैं अपने घर में रहा, दे ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी और गाइड मी कि आप ऐसा करिए। एंड दे ऑलवेज आस्क कि आप कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड एंड 1 मंथ जो भी मेरा जर्नी रहा विद QST इज़ वेरी गुड एंड आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। और जो भी मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो मेरा लुक था, लाइक जो मेरी हेयर लाइन थी, आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। इट्स लुक लाइक नेचुरल हेयर लाइन, कुछ आर्टिफिशियल लग नहीं रहा है। एंड द डॉक्टर्स एंड द सर्जन्स दे गाइड अस ऑल्सो कि आपका ये फेस में ये लुक बेस्ट है। ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड राइट नाउ। सो ऑलमोस्ट मेरा 1 मंथ हो गया है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई रिजल्ट। और मेरी आज फर्स्ट PRP है। मिलता हूँ नेक्स्ट PRP में विद द नेक्स्ट गुड रिजल्ट्स। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद जब पेशेंट अपनी फर्स्ट फॉलोअप के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि उनकी स्कैल्प पर PRP सेशन के बाद लगभग 60% शेडिंग विजिबल थी, जो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है। पेशेंट का डोनर एरिया भी इस स्टेज पर अच्छी तरह से हील हो चुका था। स्किन टोन इवन हो गई थी और रेडनेस ऑलमोस्ट फेड हो चुकी थी। जैसा कि आप हमारे पेशेंट की कंडीशन में देख पा रहे होंगे, स्कैल्प अब एक हेल्थी बेस डेवलप कर चुका है, जो अपकमिंग ग्रोथ फेज के लिए एक पॉजिटिव साइन है। इस स्टेज पर सबसे जरूरी होता है पेशेंस और प्रॉपर आफ्टर केयर, क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में न्यू हेयर ग्रोथ का प्रोसेस शुरू होने वाला होता है। So from last 2-3 years, I have faced the problem like hair fall and my hairline also decreased. So I plan to do transplant from QST. Now this is my second PRP session in the QST. So I came here for the second session and I'm happy with the result. Okay, so as per the doctor advice, they advised me around 4,500 grafts of hair. And I did my surgery on August 24 and the surgery was very smooth. It's like 2 days surgery. First day they do some slit making and another day, next day they do grafting of the hairs. And it is like totally painless surgery. You will not feel any pain. And after surgery also like 5 to 7 days, doctor and the QST clinic continue talking with you and they will advise you. As per my experience, it's totally like painless and a smooth surgery. So after surgery, what I heard that you will have some swelling or you have some itching on your head. In my case, I didn't feel any swelling, but yeah, a little bit itching. That is like a normal for after the operation. But after 2-3 days, it goes off again. After the surgery, like 10 to 15 days, I can see like the grafted hairs is growing up, and the donor area also start healing up. So it's like within 10 to 15 days, you can see the changes in your hairs. Before the transplant, like you will feel low and your confidence level will be low, but now
I'm very confident. The hair looks very nice, and the confidence level also like it's boost up after the transplant. So my total experience from the starting till now is like before the surgery and after the surgery, and after 6 months of the surgery, I'm very happy with the result. Like excellent experience for me also. Like I've done from the QST, and I'm very happy with the results. This is for all of the guys who is facing hair falls. So as per my experience, like no other hair oil or shampoo will affect the hair fall. Maybe it will impact little bit decrease in the hair fall, but I will suggest that go for the transplantation from the QST. After the transplant, I can see the result. Before it was like very less results, but after transplant, I will suggest you all goes for the transplant from QST. Today is my second PRP from the QST, and it almost 6 months after the surgery, and you can see the result of my hairs. Like this, the hairline and the crown area, and the donor area also you can see. If I discuss about the hairline, so in QST they have like expert doctors, and they will advise you also which hairline will suit you. So you can see my result. It's like totally natural looking hairline. It is not like artificial. Nobody can judge and nobody can say that this is not like artificial or this is not a natural hairline. So I'm very happy with the hairline what doctor advised me or expert advised me in the QST. So this is my second PRP, and you can see my result, and my next PRP will be after 2 months. I will share my experience after 2 months, like how this goes and how is my result. All the best, and I'm very happy with the QST. 6 महीने बाद जब पेशेंट अपनी दूसरी PRP सेशन के लिए क्लिनिक आए, हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि हेयर लाइन पूरी तरह से ब्यूटीफुली फ्रेम्ड हो चुकी है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में नई हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, और क्राउन ने भी अपना परफेक्ट स्वेल शेप ले लिया था। साथ ही डोनर एरिया पूरी तरह हील हो चुका था, और स्कैल्प पर किसी भी तरह का एक्सट्रैक्शन साइन नजर नहीं आ रहा था। यह क्लियर प्रूफ था कि सर्जरी और प्रॉपर पोस्ट केयर के साथ हेयर ट्रांसप्लांट नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देता है। So I did my surgery on the August 24. So ये 2 days का total surgery period होता है. तो first day you came to the clinic and they did haircut and head wash and slitting होती है first day, and then you can go to your home. Second day आप surgery day के दिन आते हो. The doctors will take care of you. They will take you to the OT. के बाद anesthesia देने के बाद जब surgery start होता है, तो in between the surgery आपसे doctors and जितनी भी team है वो continuous communication करती रहती है कि आपको pain तो नहीं हो रहा है, आपको कुछ discomfort तो नहीं है. तो very cooperative, and वो continue हमसे पूछते रहते हैं surgery के दौरान भी. If you feel uncomfortable, आप उसी टाइम बोल सकते हो, and the doctor will guide you. मेरी सर्जरी फुल डे हुई थी. Like they started 9 o'clock and evening 7 तक सर्जरी हुई थी, and in between मेरे को भी कभी कभी डिस्कम्फर्ट हुआ था, बट मैंने जैसे डॉक्टर को बोला, एंड डॉक्टर ने उस टाइम मेरे को ब्रेक दिया, एंड दे गिव यू 2 times रिफ्रेशमेंट ऑल्सो, सो दैट आप थोड़ा पैनिक ना हो और ज़्यादा अनरेस्टेड ना हो जाओ. तो द टीम विल टेक केयर ऑफ दैट. सर्जरी कि जो 2 days थे, इट्स वेरी गुड फ्रॉम माई ओपिनियन. इट्स वेरी गुड और बहुत कंफर्टेबल था, और वो 2 days बहुत स्मूथली गए, पता भी नहीं चलता, कोई पेन नहीं होता है. फ्रॉम माई साइड इट्स वेरी गुड. सो अभी मेरी सर्जरी को ऑलमोस्ट 7 months कंप्लीट हो गई है, एंड आज मेरी 3rd PRP थी, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट. आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट आफ्टर 7 months. ये देख लीजिए, क्राउन एरिया एंड दिस हेयरलाइन एरिया, साइड एरिया, और जो डोनर एरिया था दैट इज़ फुल्ली हील्ड. अभी पता भी नहीं चलता है कि डोनर एरिया से कुछ डोनेट किया था, हेयर्स निकाले गए थे. सर्जरी के जैसी बाद या तो आप इधर ही कोई होटल में रहते हो, या फिर आपका नियरेस्ट कोई घर है तो आप वहाँ जा सकते हो. तो मैं तो अपने घर गया था. माय ओपिनियन कि जो डॉक्टर्स बोलते हैं, जो टीम बोलती है, उसको फॉलो करो. मैंने पूरा फॉलो किया था. लाइक इनिशियल 5 days वेरी क्रूशियल. आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं मैंने वो फॉलो किया था. डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, और अपने हेड को जितना हो सके रेस्ट पोजीशन में रखिए, क्योंकि किसी किसी केसेस में स्वेलिंग होती है, बट माय केस वेरी मिनिमम स्वेलिंग हुई थी, क्योंकि मैं डॉक्टर्स और टीम्स को पूरा फॉलो कर रहा था. प्रिकॉशन, आपको डस्ट से बचना है, आप बाहर ना जाइए ज़्यादा, जितना हो सके उस एटलीस्ट 1 month तक पूरा रेस्ट करिए. अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग, और जो भी डॉक्टर्स बोल रहे हैं दे आर एक्सपर्ट, उनको फॉलो करिए, एंड यू विल गेट अ गुड रिजल्ट. सो बिफोर ट्रांसप्लांट
जो मेरी हेयर की कंडीशन थी, मतलब मेरा क्राउन एरिया और हेयर लाइन ऑलमोस्ट काफ़ी डेट्रॉइड हो गए थे, काफ़ी कम हो गए थे वहाँ से बाल। तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल रहता है वो थोड़ा लो रहता है जब आप सोसाइटी में जाते हो या किसी पार्टीज में जाते हो। जनरली आपको अंदर से आता है कि मैं कैप पहनूं, तो यू आर हाइडिंग योर हेड। बट आफ्टर ट्रांसप्लांट आपको अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि ओके नाउ आई एम ऑल्सो लुकिंग हैंडसम, और आपको कॉन्फिडेंस लेवल सारी जगह बढ़ता है। तो सेम हैपन विद मी। ट्रांसप्लांट के बाद मैंने हार्डली कैप पहनी होगी, रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। जैसा जो मेरा सर्जरी का एक्सपीरियंस था, लाइक मैं अदर ओटीज में भी गया हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, एक हाइजीन नहीं होता है और एक एटमॉस्फेयर होता है ना, और जो क्यूएसटी का एटमॉस्फेयर दैट इज़ वेरी डिफरेंट। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट तो सिर्फ यहीं से कराया, बट मैं जैसे किसी की सर्जरी के टाइम भी गया हूँ तो बहुत अजीब सा लगता है। बट जब आप क्यूएसटी आते हो तो ये दे आर वेरी प्रेजेंटेबल। जो यहाँ का एटमॉस्फेयर ही, जैसे आप ओटी में जाते हो लगता ही नहीं आप ओटी में जा रहे हो। वेरी क्लीन, वेरी हाइजीनिक, डॉक्टर्स आर सपोर्टिव। जब आप थिएटर में, जब आपको एनेस्थीसिया भी जाता है तो आप सब कुछ सुनते हो, आप सब कुछ महसूस करते हो, यू कैन हियर द वॉइसेस। मेरे को ऑलमोस्ट फुल डे सर्जरी था, बट मेरे को पता ही नहीं चला टाइम कैसा गया। टुडे मेरी 3rd पीआरपी थी। तो पीआरपी बेसिकली क्या है, आपके ब्लड से ही प्लाज्मा फिल्टर करके इंजेक्ट करते हैं आपके हेड में, क्राउन एरिया में, सो दैट आपकी हेयर की थिकनेस बढ़ जाए एंड डेंसिटी ऑल्सो ग्रो। तो एज पर माई एक्सपीरियंस पीआरपी सेशन होता है 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के बीच में, एंड दे इंजेक्ट योर प्लाज्मा इन योर हेड। उसका बेनिफिट आपको एवरी मंथ यू कैन सी द डेंसिटी ऑफ द हेयर, द थिकनेस ऑफ द हेयर। और अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आप मेरा देख सकते हैं कैसे रिजल्ट आया है, एंड आई विल शो माई एक्सपीरियंस एंड माई रिजल्ट अगेन व्हेन आई विल डू माई 4th पीआरपी। तो जुड़े रहिए मेरी जर्नी के साथ। थैंक यू गाइस, एंड आई होप आप लोग भी विजिट करें क्यूएसटी में एंड रेज योर कॉन्फिडेंस। 7 महीने बाद पेशेंट की हेयरलाइन अब परफेक्टली नेचुरल फ्रेम ले चुकी है, जैसे कि आप उनकी स्कैल्प पर क्लियरली देख सकते हैं। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज अब हेल्थी और डेंस हेयर ग्रोथ से भर चुके हैं, जिससे उनका ओवरऑल लुक और भी बैलेंस्ड और यूथफुल लग रहा है। इस स्टेज पर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रूली इंप्रेसिव है। एक टाइम था जब स्कैल्प में विजिबल थिनिंग थी, और आज वही स्कैल्प थिक और वॉल्यूमिनस हेयर से भर चुकी है। पेशेंट का कॉन्फिडेंस और अपीयरेंस दोनों नोटिसेबली इंप्रूव हो गए हैं। लेकिन याद रहे, यह सिर्फ 7 महीने का माइलस्टोन है। अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, जिसमें आप और भी बेटर डेंसिटी, टेक्सचर और नेचुरल फ्लो देख पाएंगे। ये स्टेज क्लियरली दिखाता है कि कंसिस्टेंट ग्रोथ, एक्सपर्ट प्लानिंग और प्रॉपर पोस्ट केयर मिलकर किस तरह रियलिस्टिक और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। मेरे ट्रांसप्लांट को ऑलमोस्ट 8 मंथ्स कंप्लीट हो गए और आज मेरी 4th पीआरपी थी। सो मेरी सर्जरी अगस्त में हुई थी। 3 दिन लगे थे मेरी पूरी सर्जरी को। लाइक फर्स्ट डे डॉक्टर विजिट हुई थी, जो मेरे डाउट्स थे और कैसा सर्जरी का प्रोसीजर था वो डॉक्टर्स ने एक्सप्लेन किया था, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्जरी। फिर सेकेंड डे में आया था, यहाँ पे अपनी हेयर लाइन ड्रॉ हुई थी और स्लिटिंग की गई थी। उसके नेक्स्ट डे सर्जरी वाला डे था, तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग मेरी सर्जरी हुई थी और 4500 ग्राफ्ट सिस्टम लगाए गए थे। डॉक्टर्स का जो सपोर्ट था, स्टाफ का सपोर्ट था, इट्स वेरी कोऑपरेटिव। एंड जो मेरी टोटल सर्जरी हुई, मतलब पता नहीं चला था, बहुत ही स्मूथली हुआ, नो पेन। और बीच बीच में ब्रेक्स होते थे और डॉक्टर लोग पूछते रहते थे कि आपको कुछ अलग सा लग रहा है या दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ओवरऑल जो 2-3 डेज थे इज़ वेरी फैंटास्टिक और स्मूथ सर्जरी हुई थी। सो मेरा ट्रांसप्लांट फ्रॉम द क्यूएसटी करने का एक ही रीज़न था कि मैंने जो ऑनलाइन रिव्यूज़ देखे क्यूएसटी के, तो वो बहुत इंप्रेसिव थे और मैं खुद आके यहाँ पे आया। लाइक मैंने ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट आके अपना सर्जरी कराया, मैंने लोगों से बात करी, इधर स्टाफ से बात करी, डॉक्टर से बात करी। और ऐसा नहीं है कि और अच्छे क्लिनिक नहीं है, और अच्छे क्लिनिक भी हो सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं, बट द वे यहाँ पे जो सर्जरी का पूरा प्रोसीजर होता है और फॉलोअप्स होते हैं आफ्टर सर्जरी, प्रिकॉशंस, तो वो बहुत इंप्रेसिव था। और अभी तक मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ से कुछ बैड रिजल्ट्स मैंने देखे नहीं अभी तक। ओवरऑल आप भी देखेंगे तो इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। कुछ होते हैं क्लिनिक्स, मतलब वो चीपर रेट्स में आपका ट्रांसप्लांट कर भी सकते हैं, बट उसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर केयर है, वो कैसे मेडिसिन दे रहे हैं, कैसा फॉलोअप कर रहे हैं, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। बट क्यूएसटी की टीम वेरी इंप्रेसिव और अच्छे से उन्होंने पूरा डील किया है, पूरा सर्जरी से लेके अभी तक। सो आई विल सजेस्ट क्यूएसटीज
गुड फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। सो बिफोर सर्जरी जो मेरी हेयर की कंडीशन थी वो लाइक मेरी हेयर लाइन इज थी नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पीछे चली गई थी और थोड़ा क्राउन एरिया में भी पैचेस बनने शुरू हो गए थे। तो जब बाहर जाते थे तो जनरली दोस्त भी बोलते थे कि यार इतनी जल्दी एज में इतने बाल झड़ रहे और पीछे चले गए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन होता है। तो आप क्या करते हैं, कैप पहनते हैं, ट्राई करते हैं कि अवॉइड करें सोशल गैदरिंग। बट फिर मैंने सर्जरी कराई, उसके बाद जो रिज़ल्ट देखे और जब मैं जाता हूँ तो मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और लाइक आपका कॉन्फिडेंस लेवल एनीवे बूस्ट अप हो ही जाता है। तो आप गैदरिंग में भी इन्वॉल्व होते हो, फैमिलीज वाले भी बोलते हैं अरे वाह बहुत अच्छा रिजल्ट था। तो आई सजेस्ट कि लाइक द रिजल्ट इज़ वेरी गुड एंड QHT इज़ फार बेटर देन। सो आफ्टर सर्जरी एक 30 डेज का प्रॉपर रूटीन होता है जो QHT हमें गाइड करता है। लाइक आफ्टर सर्जरी 5 डेज आपको कैसे कैप को वियर करना है, कैसे आपको सोना है। जनरली स्ट्रेट ही सोना होता है तो वो इतना इजी नहीं होता है, बट आप मैनेज कर लेते हो इफ़ यू आर ईगर टू गेट योर हेयर्स बैक। तो होता क्या है कि लाइक जैसे मैं भी था तो मैं सीधा सोता था, मैंने प्रॉपर उस टाइम QHT की जो फॉलोअप टीम थी उनको फॉलो किया, मोबाइल नहीं देखा, स्ट्रेट नहीं बैठा, तो मेरे को ज़्यादा स्वेलिंग भी नहीं हुई और वो 5 डेज बहुत स्मूथली गए। उसके बाद जो होता है 30 डेज तक का कि आपको हेड वॉश करना है, कोकोनट ऑयल यूज़ करना है और जो भी सोप सॉल्यूशन यूज़ करना है, क्या डाइट लेनी है, कैसा रहना है, क्या मेडिसिन खानी है। तो अगर आप QHT टीम का जो एक पूरा चार्ट है अगर आप उसको फॉलो करोगे तो वो 1 मंथ का जो प्रिकॉशन है ना, बस अगर आप उसको कंटिन्यू करते हो तो आफ्टर दैट द सर्जरी इज़ वेरी स्मूथ। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके बाल आने लग गए वापस। उसके बाद मेरे को जैसे लाइक PRP सेशंस थे जो आफ्टर 1 मंथ के बाद स्टार्ट होते हैं, तो मेरे अभी 4th सेशन हो चुके हैं और PRP सेशन जो आपका होता है जनरली इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स, लाइक पूरा सैंपल से लेके पूरा प्रोसीजर तक। थोड़ा सा हल्का सा माइल्ड पेन होता है बट इट इज़ ओके, वो बियरेबल होता है, आप बियर कर सकते हो उसको। तो उसका बेनिफिट ये है कि लाइक आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और डेंसिटी एंड थिकनेस ऑफ द हेयर अच्छे से मतलब रिजल्ट शो होते हैं। आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड और जो भी मेरे को थिकनेस नज़र आती है जो मैं देखता हूँ तो वो प्रॉपर प्रोसीजर और प्रॉपर PRP की वजह से ही हो रहा है। ओके, तो ये मेरी थी अभी तक 4th PRP सेशन की जर्नी। नेक्स्ट PRP सेशन जो भी मेरा 5th PRP सेशन होगा उसमें दोबारा मिलूंगा एंड थैंक यू QHT। 8 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प ने ट्रूली रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर ली है। ये रिजल्ट्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं और ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स साइंटिफिकली 10 से 12 महीनों में फुली अचीव होते हैं। अब पेशेंट अपनी चॉइस से बालों को कट और स्टाइल कर पा रहे हैं। पहले उनके बाल थिन और स्पार्स थे, अब स्कैल्प पूरी तरह हेल्थी, थिक और वॉल्यूमिनस हेयर से भर चुका है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में नेचुरल और इंप्रेसिव डेंसिटी डेवलप हो चुकी है और क्राउन ने एक परफेक्ट स्विरल शेप ले लिया है। ये रिजल्ट सिर्फ बालों की ग्रोथ नहीं बल्कि पेशेंट की कॉन्फिडेंस, ओवरऑल अपीयरेंस और पर्सनैलिटी में भी रिमार्केबल इंप्रूवमेंट दिखाता है। ये प्रूफ है कि हमारी QHT टेक्निक और एक्सपर्ट प्लानिंग के साथ एडवांस्ड बॉल्डनेस भी कंप्लीटली नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन पा सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ हेयर रेस्टोरेशन नहीं बल्कि एक कंप्लीट कॉन्फिडेंस मेकओवर है जो पेशेंट के लाइफ और पर्सनैलिटी में नए पॉजिटिव चेंजेस लाता है। ये था हमारे पेशेंट का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा बदलाव जिसने न सिर्फ उनका लुक बल्कि उनका कॉन्फिडेंस भी पूरी तरह बदल दिया। हमारे पेशेंट डिफ्यूज पैटर्न बॉल्डनेस को फेस कर रहे थे और आज आप उनकी स्कैल्प को देख सकते हैं जो अब पूरी तरह घने और हेल्थी बालों से भर चुकी है। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे, उनका ओवरऑल अपीयरेंस और पर्सनैलिटी दोनों कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अगर आप भी अपनी बॉल्डनेस में ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करना चाहते हैं तो याद रखें कि समय पर ट्रीटमेंट शुरू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बढ़ती बॉल्डनेस धीरे धीरे आपके डोनर एरिया को भी अफेक्ट कर सकती है। इसलिए देर न करें और आज ही अपनी कंसल्टेशन हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बुक करें। हमारी एक्सपर्ट टीम आपके हेयर लॉस का पर्सनलाइज्ड डायग्नोसिस करेगी और आपकी स्कैल्प कंडीशन के अनुसार एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार करेगी, जिसमें शामिल होंगे एडवांस्ड QHT टेक्निक, PRP सेशंस और पोस्ट केयर रूटीन जो रिजल्ट्स को लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल बनाते हैं। याद रखिए, परफेक्ट हेयर और रिन्यूड कॉन्फिडेंस सिर्फ एक कंसल्टेशन दूर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।